Okay. So yesterday we did present indefinite tense. Is it all clear to you? Is yesterday's topic clear to us? ठीक है. तो क्या आप लोगों ने उसको रिवाइज करा था? Have you revised? देखा था उसको? अच्छा रे. किसने नहीं देखा वो बताए. सब तो कह रहे हैं देखा है, मैंने रिवाइज किया है. वो बताए जिसने नहीं देखा. क्यों संकेत, आपने क्यों नहीं देखा भाई? बड़े जने आ गए जिन्होंने नहीं देखा. बट रिकॉर्डिंग तो थी ना, रिकॉर्डिंग भी नहीं चेक की. Okay, today the people recorded lecture of the last one. अगर जिन बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया, I said why haven't you seen the recorded lecture? So that was the thing I'm asking. Chalo, let's move to the today's topic. So, any guess what we are going to study today? Yes, past tense पढ़ना है हमने बिल्कुल. नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ना. कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे. ठीक है. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है पहले ये बताओ. जब कोई बात पास्ट में करनी हो तो हम कहते हैं, जैसे उसने लेटर लिखी थी, मैं स्कूल गया था, वो वाले होते हैं. वो सेंटेंसेस जिसमें क्या पास्ट की बात होती है, जैसे मैंने लेटर लिखी थी, वो स्कूल गया था, उसने डांस किया था. ठीक है. सो दीज ऑल आर द पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज रिटन. The tense, this tense is used to state an action that occurred in the past on a regular basis or an action that completed some time ago. अभी समझ आती है कि वो वाला एक्शन जो कि पास्ट में रेगुलरली होता था, है ना, और जो अभी थोड़ा टाइम पहले कंप्लीट हुआ है, उसका मेन क्या रहता है. अगर मुझे कभी भी पास्ट में कुछ लिखना हो, आई रो, जैसे मैं कहती हूँ मैंने टेस्ट लिखा था, तो सिर्फ एक वर्ड है, मतलब लिखना इज राइट, बट ये पास्ट है तो मैं बोल देती हूँ आई रोट द लेटर. तो ये रोट ही बता देते हैं कि मैंने लिखा था टेस्ट, अभी की बात नहीं कर रही. सो दिस इज द मेन थिंग ओवर हेयर कि यहाँ पे
वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। लाइक अब आई वेंट टू द स्कूल, इसका क्या मतलब है? मैं स्कूल गया था। अगर मैं बोलूं आई गो टू द स्कूल तो मैं स्कूल जाता हूं। सो दिस इज द डिफरेंस। आई वेंट टू द स्कूल, दे अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अपीयर्ड एक वर्ड ही है ना, जो कह रहा है कि ये एग्जाम में बैठा था। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। शी सिंग्स अ सॉन्ग इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो गाना गाती है। अब उसने गाना गाया, हमें हिंदी में तो हम बहुत अच्छा बोल देते हैं, बट उसको डिफाइन करने के लिए इन इंग्लिश यू नीड टू यूज वर्ब्स सेकंड फॉर्म। सो टुडे इट विल बी योर होमवर्क दैट यू शुड रीड forms of verb, because now you have to use these forms of verb in the tenses. So it is very important that you start cramming some of them or understanding some of them. She sang a song. I watched television in the evening. मैंने टेलीविजन देखा इवनिंग में, है ना। अब आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो मैं टेलीविजन देख रही हूँ। आई वॉचिस टेलीविजन, या नहीं, आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रही हूँ। ऐसा ही है ना? क्लियर हो रही है बात? आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने क्या करना है? मैंने कहा मैंने अपने कपड़े धोए, है ना। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, आई वॉश माई क्लोथ्स, इसका क्या मतलब है? मैं अपने कपड़े धोती हूँ, है ना। सो प्लीज सी कि हमें ये इतना कितना इफेक्टिव चीज है कि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो बता देती है रादर कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे थे? हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगा रहे थे। आई वो दे यू के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट आ गया, तो मैं क्या कहना है? इज मतलब वॉशेज, एस ई एस लगाना है। ठीक है। बट अगर मेरा पास्ट है, नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट इज, रादर इट इज आई वी दे यू और इट इज ही शी इट, वी नीड टू यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। दैट्स ऑल। यही एक चीज है जो हमने करनी है, और हमें हमारा हम ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाइक शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है। आई रेड माई इंग्लिश बुक, इसको पढ़ते ऐसे हैं, रीड रेड। ठीक है। आई रेड माई इंग्लिश बुक मतलब मैंने अपनी इंग्लिश बुक पढ़ ली है। आई रीड माई इंग्लिश बुक, मैं अपनी इंग्लिश बुक पढ़ता हूं। सो दिस इज द डिफरेंस। आई अटेंडेड माई इंग्लिश क्लास टूडे, मैंने आप भी क्या करोगे? 9 बजे क्या बोलोगे? आई अटेंडेड, या, है ना। आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास टूडे, मैंने इंग्लिश क्लास अटेंड कर ली है। बट इफ आपने नॉर्मली बात करनी है कि आप अटेंड करते हो या नहीं करते हो, देन व्हाट विल बी? आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास, मैं अपनी इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूं। इट रेन्ड टुडे, आज बारिश हुई। इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है। यूजली इट रेन्स टुडे, मतलब बनता नहीं। अगर कोई स्पेशल डे हो, लाइक माइट बी इट इज अ वैलेंटाइन डे एंड यू से यूजली इट रेन्स टुडे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया था। शी पास्ड हर टेस्ट, उसने अपना टेस्ट पास कर लिया। जोबनप्रीत, सॉरी कहने से नहीं होता,
हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्लास है 7 o'clock and teacher will be on time and I should be on time. Next, the children played cricket. Yes, it is second slide. I cleaned my room. मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है आफ्टरनून में. आपने वो काम कर लिया है पर वो पास्ट में किया है, so that is why. I wrote a song. I learned something new today. वो भी सही है. Yes, कि आपने आज कुछ नया सीखा. So this is past indefinite. अभी क्या करोगे? I have told you many sentences. Now you will make five sentences by your own and give me in a paragraph form, not one by one. Give me in the paragraph form. आप भी बनाओ 5 sentences now. You know the formula for this is subject plus verb का second form plus object. Please make it. नहीं जी, क्लीन नहीं चल सकता बिकॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होता है? इट इज क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन. ऑब्वियसली पास्ट के बनाने हैं. यू आर गोइंग टू मेक five sentences by your own in which you will be using the formula. एक एक मैं नहीं चेक करना. Inderpreet, no, I'm not going to check it. You have to make 5 paragraphs, 5 lines, ठीक है, by putting commas. And I want कि सब बच्चों ने 5 बनाए हो. I had done my work. नहीं, I completed my work because मैं past indefinite करा रही हूँ, मैं past perfect नहीं करा रही हूँ. Very good, Mansi. Very good, Shehnaz. I woke up at 5 a.m. in the morning today. Radha washed her face with soap, with the face wash. Make it a good sentences. The gardener watered the plants. The teacher gave me a test. I apologized to my lecturer for the late submission. Lecturer for the late submission of the assignment. Very good, Kamal. Manu also. Diksha also.
Very good, Harsimran Preet. These are my regular students which are attending the classes. Very nice. I am very tired. No. Ram went to go to school. No. Ram went to the school. Pallavi. He came here yesterday. I received your message last week. She left school last year. Manpreet, she went to the school. I went to the school. Same sentences बना रहे हो. Bad. I ate pizza yesterday. मुझे भी बुला लेते. It's my favorite. I gave practical yesterday. No, I gave practical. I took cookies. She danced very well. सेंटेंस के स्पेलिंग ज्योतिका वो देखो पहले. Where is Jyotika's? I completed my work. You teached me. I went to Ludhiana. They could do the best. Student learned English subject. My mother cooked food. ठीक है. जगजीत प्लीज अपना फॉर्मेट जरा सेट करो बच्चे. ये फॉर्मेट में नहीं समझ आएगा. नॉर्मल फॉर्मेट रखो. डोंट इट बी इटैलिक एंड ऑल दैट. राधा ड्रंक जूस. ड्रैंक. Drink, drank, drunk. So we are using verb second form. She washed her clothes with the face wash. Oh my god, you can say implemented what I said. Nice. Richa ma'am cooked food. Richa ma'am doesn't cook food. She's very lazy. She relies on her mother for the food. Pallavi. You की जगह your क्यों आया? ठीक है. I received your. बच्चे ऐसे ही लिखते हैं. यू नहीं लिखते. यू शायद सब्जेक्ट की सब्जेक्ट फॉर्म पे यूज होता है या ऑब्जेक्ट में. मुझे तुम्हारा मैसेज मिला. योर ही आता है. आई रिसीव्ड योर मैसेज. शी मेक्ड टी. शी मेक्ड टी. आई एम टायर्ड. आई आई हैव लगा के मत बनाओ. वो हैव कहां से पास्ट होगा अभी जोबन. हमने सिर्फ सिंपल पास्ट सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें वर्ब की सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है. यही बात होती है जब हम लेट आते हैं क्लास में. हमें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है. आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट होगा. आई हैव नहीं आएगा. वो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया.
I wish to go back to my home. Russia founded a vaccine. Found a vaccine. Find, found. ठीक है. कर दे. फर्स्ट स्लाइड शो कर दी बच्चे, देख लीजिए. अमन क्लीन ही आएगा. Ma'am started we class. Ma'am started the class. Yes, now we will study the next one. Most of the people got confused. Okay, now let's shift to the negative sentences. हमने past में भी negative की बात करनी है ना. Joban, right? It's okay. Leave it now. Please leave it, everyone. Now concentrate over here. जैसे हमने कल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो क्या लगाया था बताओ. When in present we have to make a negative sentence, what we are gonna use it. नेगेटिव में नॉट तो यूज होता ही होता है. यस, डू और डज. और डू किसके साथ यूज किया था. डू was used with the plural. Sorry dear. And does. अब हमने प्रेजेंट में नेगेटिव बात करनी हो, कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमने डू डज बनाना है. डू डज को यूज करना है. डू प्लूरल के लिए लगाना है. डज सिंगुलर के लिए लगाना है. बट अगर मैंने पास्ट में अब नेगेटिव बात करनी हो तो मेरा क्या रहता है. मेरा रहता है डिड. सो मेरा सेंटेंस क्या बनता है. मेरा जो मेन मतलब जो हम जिसको मैं फॉर्मूला ही बोल देती हूँ या रूल बोल देती हूँ, दैट इज सब्जेक्ट प्लस
वर्ब कि पहले डिड नॉट लगाएंगे ना, ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है। शी डिड नॉट, फिर कंप्लीट हर होमवर्क। अब क्या है, वो क्या जाना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके साथ हो क्या जाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड वर्क फॉर हर, ये तो पास्ट सेंटेंस है पर पॉजिटिव है, तो आप सीधा लिखो आई वर्कड फॉर हर। आई डिड नॉट नो हर। सो नेगेटिव में जब सेंटेंसेस बनते हैं तो वो बनते हैं, डिड प्लस नॉट नहीं होता, डिड नॉट ही होता है। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एवरीवन प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स दिस थिंग दैट इट इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे थोड़ी सी एग्जांपल्स, आई डिड नॉट ईट माय लंच। आप मम्मी आपको घर आके पूछे कि हैव यू मतलब हैव यू फिनिश योर फूड, यू कैन से आई डिड नॉट ईट माय लंच। शी कैन आस्क यू व्हाई डिडंट, है ना। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। अब यहाँ पे मुझे था ही मिलेगा क्योंकि मुझे पता है मेरा डिड क्या है, पास्ट है। शी डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास नहीं किया था। आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। रिकॉर्ड हो रही है बेटा क्लास। आई ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बाय किया था। दे डिड नॉट स्कोल्ड मी, वो मुझे उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया था। था इज व्हाट, पास्ट। शी डिड नॉट गो टू द स्कूल, सिंपल में बताते हैं क्या, शी वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया था। अगर नेगेटिव है, शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। दे डिड नॉट रिप्लाई टू द मेल, उन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं किया था। द ट्रेन डिड नॉट अराइव एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे आई ही नहीं थी। उसका डिड ही मुझे बता रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। मोहन डिड नॉट राइट एन ईमेल टू हिज मैनेजर, मोहन ने ईमेल ही नहीं लिखी अपने मैनेजर को। वी डिड नॉट कंप्लीट अवर वर्क, हमने अपना काम ही नहीं किया। ठीक है, क्लियर हुआ। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आएगा, एन यूजेस मैम, व्हाट इज एन। वो तो एन तो बच्चे तब आता है ना जब आपके आगे वॉवल हो, तो वॉवल के आगे आप एन यूज करते हो। सो हमें यहाँ पे समझ आई है, इन पास्ट इफ वी हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, ग्रामेटिकली इट शुड बी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। So again, this is your work. Now you are going to make five sentences of it. Start making it. वाओ, कई बच्चे तो बड़े सियाने मेरे कहने से पहले ही लिख रहे हैं। Yes, students, please start writing.
He did not intelligent. She did not complete her work. I did not consult my father. Very nice. Ram did not selfish man. गलत है बलजीत. She did not pain in headache. Headache. Pain in headache. हेडेक होता है सिर में दर्द. दर्द को तो एज कहते हैं और सिर में दर्द को एज. पेन और हेडेक कैसे वर्ड इकट्ठे आएंगे? Urban. She did not clean the room. I did not go to the school. I did not care anybody. Someone did not read history. Deepak did not buy clothes. She did not write letters. She did not like to play. He did not cook. I did not visit her. She did not tell me the truth. She did not go to the school. He did not appreciate his friends. They did not consult their advocate. She did not. My brother did not call you yesterday. Ram did not sing a song. Today I did not come into school. Today I did not come into school. Today लगा दिया तो today तो present है. Present में past कैसे आ गया? Obviously गलत है शिवम. नहीं, हाँ शिवम का ही है. I did not speak to you. You देखो दो बार लगाया. कॉपी में भी ऐसे लिख के आना जब पेपर होगा ना. चैट भी लिख देना, दूसरा भी लिख देना. Avoid doing chat. You are going to appear for the written exam and the competitive exam, which is gonna, you can say, shape your career. So please don't do that. ठीक है ज्योतिका. Mohan did not bath. Suroj did not write a letter. I did not like her behavior. You did not speak well.
I did not attend yesterday English class. करनी थी फिर. I am very weak in Hindi. I can't do that. But yes, in English I can teach. Sorry, dear. मुझे खुद हिंदी लिखे पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे नहीं आती है. I can speak Hindi, but I can't write in Hindi. आप मुझे हिंदी की क्लासेस दे देना. ओके, बस आई थिंक इट इज क्लियर. दिमाग में रखना, डू डस नेगेटिव बनाना होगा तो प्रेजेंट है, नेगेटिव पास्ट में बनाना हो तो डिड है. यस पारुल, सेंटेंस वर करेक्ट. Okay, when it is going to be interrogative, then the formula is going to be did plus subject. Did she write a letter? क्या उसने लेटर लिखा था? ठीक है. डिड शी गो टू द स्कूल? क्या वो स्कूल गई थी? अभी नॉट नहीं करा रही हूँ अमित में, अभी सिर्फ मैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस करा रही हूँ. देखो, डिड यू गो टू वर्क टुडे? क्या तुम आज काम पे गए थे? डिड आई से समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ गलत बोला है? डिड दे शिफ्ट टू न्यू दिल्ली? क्या वो न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गए थे? डिड दे मीट मी? क्या वो मुझे मिले थे? डिड यू नो अबाउट द चाइल्ड लेबर एक्ट? क्या तुम्हें चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में पता था? अब देख लो ये कैसे लिखने हैं. डिड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? डिड हिज वर्क prove futile? Futile means something that is resultful. Futile. Did Shyam score the goal? क्या उसने गोल स्कोर कर लिया था? Did he message you? क्या उसने तुम्हें मैसेज किया था? Did you put on your shoes? क्या तुमने अपने शूज पहने थे? Did Victor turn on the lights? Victor मेरी क्लास में स्टूडेंट भी है ना? If Victor is here, say yes. Did you monitor the class? क्या तुमने क्लास को मॉनिटर किया था? टीचर पूछ रही है, उसको ड्यूटी देके गई होगी ना प्रिंसिपल के रूम में जाने के लिए. विक्टर इज विक्ट्री, जीत. डिड ISRO गेट सक्सेस इन चंद्रयान मिशन? डिड द गवर्नमेंट पास द फार्मर सेफ्टी एक्ट? क्या गवर्नमेंट ने पास करा था फार्मर सेफ्टी एक्ट? डिड ट्रम्प लेंड हिम सम मनी? ठीक है, अब आपके ऊपर है. नाउ यू आर गोइंग टू मेक 5 sentences. Now 5 sentences from my student side in the interrogative form. कई बच्चे तो बड़े शैतान है, फटाफट पहले ही लिख लेते हैं. टीचर जब पढ़ा रही है तभी आप वो नहीं नोटिस करते हो, है ना? पता है आपको मैम का पैटर्न यही है, मैडम ने पहले खुद पढ़ाना है एंड देन शी विल से दैट कि चलो लिखो. क्वेश्चन मार्क भी तो डालो.
Did he go to? Did you see this book? Not seen this book. You गलत. Did your name Rohan? ये तो सेंटेंस ही नहीं है. क्या तुम्हारा नाम रोहन था? Did you watch the video on the YouTube? Did I eat the breakfast? ठीक है. हरसिमरन पे did you attend the class? Did you know the facts? Behind her act? Did bank manager visited you? Did bank manager visit you? Visited तो आना ही नहीं. वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म आना है हरसिमरन. Did the coast pass? Not passed. आप गलत कर रहे हो. थोड़ा सा नोटिस करो. मैं कह रही हूँ did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. Eat. इस स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दिया बंदी. It's okay. You need to correct that mistakes, Harsimran. Did you enjoy the sunset view? Did you take your lunch? Did you attend yesterday English class on click meeting? ठीक है मनप्रीत. ज्योतिका. ज्योतिका मुझे आपका मिल नहीं रहा बेटा. मिल गया शायद. Did Rabina call you? Did he back his car? नहीं. Did he back to his car? ऐसे आ सकते. राधा आप क्या. एक मिनट. Did sir learn the chapter? Did sir ने learn करना है. Did sir teach chapter 3 of physics, not to physics. ना physics को पढ़ाना है. Yes, did he return your car? ठीक है.
डिड यू स्पीच टुडे, डिड यू गेव स्पीच टुडे, स्पीच हम देते हैं. डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग, नॉट सैंग. Okay, I think this is clear. Now past sentence is clear. Okay, अगर आपने नेगेटिव बनाने हो फिर क्या आपका फॉर्मूला होना चाहिए बताओ. वो वैसे है कि जैसे कई सेंटेंसेस वर्ब ऐसी होती हैं उसमें ई में एंड होता है, तो ई में जो एंड होते हैं वही मैंने बताया है, उसमें क्या आ जाता है, ईडी आ जाता है. सिर्फ मतलब पास्ट में चेंज करने के लिए. नहीं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बता रही हूँ. डिड शी नॉट राइट अ लेटर, डिड शी नॉट मतलब डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Did Mohan did not go to the market? Okay. Did they not hit the car? मैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रही हूँ. वेरी नाइस हरसिमरन. Did you not listen her instruction? Did you not consult the doctor yet? Did she not apply for a bank loan? Did he not take admission to higher school? ठीक है. ओके. सो मैंने आपको जैसे बोला कि थोड़े वर्ब्स की फॉर्म पढ़ो, है ना.
तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी वर्ब की फॉर्म्स ही हैं जो मैंने मतलब जैसे प्ले का है तो प्लेड हो जाता है. ओ माय गॉड, माय स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग. डिड शी नॉट हेल्प यू, नॉट हेल्प टू यू, बिंदु. डिड पार्लियामेंट not make laws? Did they not pass the bill? Did Prime Minister not birth yesterday? हाँ, ये क्या? Did they not cut the trees? Yes. Ma'am, reply me. So, ma'am, we should dance or danced. Dance. अगर सिंपल पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इट्स डांस्ड, वॉश्ड. बट व्हेन इट इज नेगेटिव इट इज डिड नॉट वॉश या डिड वॉश. रादर इट इज इंटेरोगेटिव. देन ऑल्सो डिड शी वॉश द क्लोथ्स, डिड शी नॉट वॉश द क्लोथ्स. आर यू नॉट रेडी टू गो? डिड आर तो आप प्रेजेंट में बनाई जा रहे हो. नो. डिड यू नॉट रेडी? Did you not wash the clothes? Did she not dance on the song? Did she not dance on the song? Danced नहीं आएगा. Did you not clean my room? Did you type something, ma'am? Did you type something, ma'am? Did you not wash to the face wash? ये क्या सेंटेंस हुआ राधा? You not check my sentence. Where I have not checked. Whose is this? Jyotika. ज्योतिका मैं ढूंढ रही हूँ, मिलेंगे तो ये. जितने मेरे से पढ़ होते हैं मैं पढ़ लेती हूँ, बट समटाइम्स यू कैन से कि ओवर फ्लडेड हो जाते हैं, मैसेजेस पीछे चले जाते हैं. Did you not read the Bible? Did they not complete their task? Jyotika. Did they are not help anyone? Did they not help anyone? ठीक है. Did you not like eat chicken? Did you not like eat chicken?
Did he not give me the answer? ठीक है ज्योतिका आपके. Did you know the correct answer? Did you? Did you not know the correct answer? Did you not able to the punishment? ये क्या sentences बना रहे हो अमन? अमनदीप. Did police not duty with honesty? Did police not perform duty with honesty? फिर आएगा. Did people not use our rights with a good way? Did people not use their rights आएगा ना. लोग तुम्हारे rights क्यों use करेंगे? वो अपने करेंगे ना. अगर people है तो their. Did they not care of old agers? Did they not care old age people? Okay, so some of the forms of verb जो पास्ट में यूज करते हैं हम. प्ले का क्या हो जाता है? प्लेड. टाइप का टाइप्ड. लिसन का लिसन्ड. पुश का पुश्ड. लव का लव्ड. फॉर सम इरेगुलर वर्ब्स, जैसे कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जैसे वो क्या है, वो मतलब चेंज नहीं होते पास्ट के लिए. जैसे पुट का पुट ही रहता है, कट का कट ही रहता है, सेट का सेट ही रहता है, हिट का हिट ही रहता है. ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं. सो प्लीज, डिड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. डिड यू नॉट लिसन टू मी अमनदीप. कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड ऐसे जैसे सी का सॉ बनता है, बिल्ड का बिल्ट बनता है, गो का वेंट, डू का डेड. वो तो हमने भी कर लिया कल. पास्ट में क्या, प्रेजेंट में डू था, आज डेड है उसका पास्ट. राइज का रोज, वेक का वॉक, टेक का टुक. मेक का मेड, है ना. इज एम आर का क्या बन जाता है? वॉज और वर. टू हैव का हैड. यस कम का केम. टू से सेड. टू गेट गॉट. टू सी सॉ. टू कम came. To grow grew. To meet met. To feel felt. Clear? These are some of the things very important to note. We are not going to follow the books. आपने क्या करना है? लेटेस्ट मैगजीन्स या जर्नल्स वगैरह पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़नी है, अपडेट रहना है. ये जो कुछ है उनको नोट डाउन भी कर लेना अपनी नोटबुक्स पे जो मैं पढ़ाती हूँ. Okay. Now I'm giving you 5 minutes for these 10 blanks and I need the answers. Everyone will post, you know that, है ना. इकट्ठे पोस्ट करना है, अलग अलग नहीं करना है. So this is your assignment. Do it.
they all went आएगा। हम कौन सा नेगेटिव वाले या कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव कर रहे हैं? I never imagined. Yes, we booked 2 tickets. ये जो असाइनमेंट स्क्रीन पे दिख रही है, he collected his children from the school. Were you frightened? Who eat का क्या होगा? Ate. Feel का felt. बच्चे तो मेरे इंटेलिजेंट है, मीन्स माई स्टूडेंट्स, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, लव इट। वी ग्रीव, शी लॉस्ट, ही थॉट आई स्टोल। ये देखो, अब करो कन्वर्ट इनको। Yes, I went to the holiday. It was fantastic. I visited. I went with 2 friends. B का went होता है। In the morning, we walked in the streets of London. In the evening, we went to the park. The weather was strangely fine. It rained a lot, but we saw some beautiful rainbows. Where spent where you spent your last holiday night? Where you spended नहीं आता, spent आता है, spent. So is it clear?
Clear, everyone? Any doubts? सिक्स्थ का द वेदर वेंट स्ट्रेंजली फाइन, बी का वेंट होता है। सेकंड का द वेदर वॉज स्ट्रेंजली फाइन, ऐसे होता है, सॉरी वॉज, इट वॉज फैंटास्टिक। मेरे को नहीं मिला आपका चार्ट वाला टेंस, मेरे को दोबारा सेंड करना, आई विल सी एंड विल लेट यू नो। यस, बी का वॉज। बच्चे वो प्रेजेंट में बी होता है और पास्ट में वॉज होता है। कुछ चीजें हमारी के क्वेश्चन नहीं होते, दे आर एज इट इज एंड वी आर अप्लाइंग एज इट इज। The weather was strangely fine. It did not rain. It did not rain a lot. It did not rain a lot. Okay, let's move to the next topic now, and that is Pressy writing. अब प्रेसी आपको एक फॉर्म एक है, 8th का बता दो, एक मिनट। बट वी saw some beautiful rainbows. It was fantastic. I visited lots of interesting places. I went with two friends of mine. Where you spent your last holiday? It did not rain a lot. Where you spent, Tiger? Spent. Where you
spent your last holiday? Okay. The weather was strangely fine. बार बार वही पूछे जा रहे हो. फ्यूचर इंडेफिनेट रह गया, वो कल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट. It did not rain a lot. अब हम थोड़ा सा प्रेसी के बारे में समझते हैं. व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? ठीक है, सो लेट्स डू इट. कहते प्रेसी राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्टेड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स अंडर द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. एक डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रेसी राइटिंग भी होता है, इसमें हमें भी है. इन दिस आर्टिकल वी शैल डिस्कस एट द लेंथ अबाउट व्हाट इज प्रेसी राइटिंग. मतलब प्रेसी राइटिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि यस 1/3 ऑफ द लेंथ होती है, तो वो भी यहाँ पे यही बात कह रहा है कि हमने 1/3 देखनी है. द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी दैट do's and don'ts followed by some pressy writing examples and questions. वो कहते हैं कि एक जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेपर पेज है, वहां पे कर सकते हो, बट आई विल फाइंड आउट फॉर यू पीपल. अब व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग इज समराइजिंग अ कंप्रीहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स. आपको एक कंप्रीहेंशन दिया होगा, कंप्रीहेंशन मीन्स एक पैसेज दिया होगा और आपने उसको समराइज करना है लिमिटेड वर्ड्स में, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेज गिवन. जिसमें आपने क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना है और डिटेल्स को भी. अब कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं. प्रेसी राइटिंग है क्या? आपने क्रक्स लिखना है कंप्रीहेंशन का, और कंप्रीहेंशन का ये सारे, ये बात क्लियर है. डोंट आस्क रिपीटेडली. हमें सबको पता है प्रेसी राइटिंग मीन्स अगर मेरे पास 100 वर्ड्स की आती है तो अप्रॉक्स में 33-34 वर्ड्स की लिखनी है. ठीक है, यू नीड टू डिवाइड बाय 3 द वर्ड लिमिट. बट उसके आगे भी तो बातें हैं ना, क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है. वो क्या कहते हैं, प्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमें कॉम्प्रीहेंशन की जिस्ट मतलब कंक्लूजन लिखना है, और उसमें हमने सारे एसेंशियल पॉइंट्स, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है. बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज, दैट इज कॉल्ड द प्रेसी राइटिंग. ठीक है, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से लिख दो. Is this point clear? Okay. अब पहला जो इसमें कीवर्ड है कि जो प्रेसी है वो कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं होती है. आई वी वर्ड्स नहीं होते हैं प्रेसी में. करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, मतलब जो पैसेज में दिया है वही देना है. ये नहीं कि अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बोल दिया. यू कांट डू दैट. और इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ होनी चाहिए. ब्रीफ मतलब होता है टू द पॉइंट होनी चाहिए, सिंपल और इजी वर्ड्स में होनी चाहिए. उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए. ये नहीं कि जो आपने लिखा है पैसेज, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दें, क्लैरिटी होनी चाहिए. टोन जो है वो आपकी फॉर्मल होनी चाहिए. आपने समरी देनी है पैसेज की. ठीक है, सो इज दिस पॉइंट्स क्लियर? कभी भी आई और वी में नहीं, ना समरी तुम्हारे बारे में होगी, मतलब कोई भी राइटिंग है ना ही वो तुम्हारे बारे में होगी, ना ही हम सबके बारे में होगी.
सो आई और हुई वर्ड नहीं आते हैं। अपनी तरफ से कोई इमेजिनेशन भी नहीं होती है कि आप इमेजिन करके कुछ भी लिखते जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ में होनी चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। क्या आपने जब भी प्रेसी बनानी है, पहले अपने रफ में उसको ड्राफ्ट कर लेना है। ड्राफ्ट मतलब ये नहीं कि फटाफट सीधी लिख देती, नो, यू नीड टू राइट, मतलब थोड़ा सा उसका क्लू, एक रफ वर्क कर लो जिसमें आप मेन मेन पॉइंट्स लिख लो। जब आप पढ़ रहे हो आपको ये मेन पॉइंट लगा, ये मेन पॉइंट लगा, ये उसको बुलेट में लिख लो, क्योंकि बार बार फिर जाओगे उसको देखने तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो उसका रफ ड्राफ्ट बना लो। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, उसको कॉम्प्लेक्स मत करो। प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट लैंग्वेज, और जितनी उसकी वर्ड लिमिट है, जितना मतलब सिंपल हो सकता है उसको उतना सिंपल रखो। और जब हमने सारे मेन पॉइंट्स अपने ड्राफ्ट कर लिए, फिर कहते हैं उन ड्राफ्ट उन पॉइंट्स को लेके अपनी फाइनल प्रेसी लिख दो। The topic of the pressy writing is not included in all the exam, but most common exams में होती है। ठीक है, वो तो चलो छोड़ दो। अब टेंसेस रूल्स, कंजंक्शन रूल्स, प्रेपोजिशन रूल्स, बच्चे जब आप कहते हो ना हिंदी में बताओ, तो मुझे हिंदी आती नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये इंग्लिश क्लास है ज्योतिका, मुझे नहीं पता। आपको अगर मेरी बातें समझ आती है और आपको लगता है कि ये कहीं इम्प्लीमेंट होगी, तो मेरे लिए तो आप जितने मर्जी बच्चे ज्वाइन करो, मुझे क्या है। इट्स गुड टू आंसर यू, इट्स गुड टू हैव यू एज माई स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी टू हैव यू। बट मुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं हिंदी में हेल्प नहीं कर सकती आपकी। बट जो मैं समझा रही हूँ, अगर वो आप लोगों को समझ आता है और आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो इट्स वेल एंड गुड। फिर क्या हो गया, अगर आपको, आप हिंदी स्टूडेंट हो, इंग्लिश आ जाएगी तो वो बहुत जगह काम आएगी। So take it as a general step subject and start you can say learning it. मैं तो यही कह सकती हूँ, बाकी आप लोग बता दो अगर आपके दिमाग में कुछ है तो। हमें किसी भी चीज का अवेयरनेस होना इंक्रीजेज आवर नॉलेज। सेइंग नो टू द थिंग इज रियली बैड। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हो तो उनको ब्लॉक ना किया हो, ऐसा नहीं है। बट व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट द हिंदी डाउट्स, आई डोंट नो, सो आई से कि बच्चे ये हिंदी सब्जेक्ट वाली क्लास नहीं है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट वाली क्लास है। बट इंग्लिश हेल्प अस टू इंक्रीज अवर यू कैन से अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज, सो यू कैन अटेंड दिस क्लास। अगर मैं टेंस सिखा रही हूँ, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया है, तो वो क्या है, वो बेस ही बना रहा है आपका इंग्लिश के लिए। आप उसको समझा देना, आप बता देना कि मैम ने ये चीज आज क्लास सेशन में भी क्लियर करी है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप सब अटेंड कर सकते हो बेटा, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। टीचर तभी टीचर है, गुरु तभी गुरु है अगर उसके स्टूडेंट्स हैं, और उसके स्टूडेंट्स को लग भी रहा है कि हाँ जी पढ़ाया जा रहा है। और मेरे स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है,
चलो यही बहुत है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, बस और कुछ नहीं। ओह थैंक यू मेरे बच्चे। यस, इंग्लिश इज कंपल्सरी कंसिडरिंग दिस मॉडर्न एरा। ओके चलो अब थोड़ी सी चीजें हम ये कर लेते हैं, प्रेसी का थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि कल हम प्रेसी को पढ़ सके। ठीक है, कोई मैं प्रेसी एग्जाम्पल लेके आऊंगी एंड वी विल सॉल्व दैट प्रेसी। I am enjoying your class, ma'am. I am learning English with the help of you. Thank you. Okay, important features of a good pressy. There are various components which make a good pressy. For candidates who have just stated their preparation for the upcoming government exam, should know some of the features. क्या? Length of the pressy. Do not write a lengthy pressy. In some cases, the number of words must be almost 1/3 of the word. वही जो हम कहते हैं, it should be convenient to read. Make sure that a pressy you write does not have too complex vocabulary or is too complicated to understand. Cover all the essential points. सारे essential points को cover करो. Must be coherent. Coherent का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट मतलब होता है कि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हो कि हर किसी को समझ आए। लेमैन को भी, लेमैन होता है जिसको रीड एंड राइट करना ही आता है सिर्फ, उसको भी समझ आ जाए। प्रेसी राइटिंग आनी है आपको यार, उसमें ऐसे ही है, दैट मीन्स राइट अ समरी। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम माय साइड, इट इज। कोहेरेंट मीन्स होता है पिछले सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ लिंकेज। और वो लिंकेज हम कैसे बना सकते हैं? या तो हम सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन दें, और मतलब ये तो पॉइंट है ही है, और साथ में कनेक्टर भी यूज करें, जो मैंने लिंकर्स बोले थे। आई विल गिव यू द लिंकर्स अगेन। जैसे मैं बोल दूं, मैं क्लास ले रही हूँ इंग्लिश की, मैं आपसे बात करते करते फोन पे बात करना शुरू कर दूं किसी और के साथ, सो व्हाट इज दिस? दिस मीन्स इसका पैनल आप मेरे फोन कॉल से नहीं बैठ रहा, तो वो कोहेरेंट नहीं है। Sequence wise means when it is connected with the last sentence too, then it is a sequence sentence, and that is known as coherency. Use an appropriate title. Pressy needs to have a title. आपने प्रेसी जब बनानी है, आपने पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपको उसका टाइटल भी देना पड़ेगा, हेडिंग। ठीक है, वी विल लर्न दीज ऑल थिंग्स। जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रेसी में लिखी है वो सब मेरे पैसेज में भी होनी चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को समझने हैं। हाँ जी, हाफ मार्क होता है प्रेसी के में टाइटल का। Is these all points clear? Are these all points clear to all of you? So this is all what we have to keep in mind for the pressy. Tomorrow what we will do is, you please go through all these points, understand it, make it a, you can say,
clear cut in your mind. Do revise present indefinite tense. Do revise past indefinite tense. And what you need to do is, after that, clear all the points regarding with the presi. Tomorrow I will come up with the future indefinite tense and some presis also we will do. बच्चे मैं लिंक सेंड करती हूँ क्लास का ग्रुप में, 1 ईयर वाले में भी 3 ईयर वाले में भी करती हूँ. और कहाँ पे लिंक सेंड करूं बताओ. हाँ जी, आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज करना है, मैं उस पे थी, आप अपने मैसेजेस करते हो वो मैं वो देखना शुरू कर देती हूँ. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिवाइज करना है, पास्ट इंडेफिनिट रिवाइज करना है, प्रेसी की शॉर्ट फॉर्म थोड़ी मतलब प्रेसी के मेन पॉइंट्स दिमाग में रखने. कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे और प्रेसीज लिखनी सीखेंगे. ओके. Thank you, Ji. If you are saying this class was good, I am really happy. I am really feeling pleasure of it. That my students feel like we share good information. ज्योतिका बस करो, बार बार लिखी जा रहे हो. टुडेज क्लास इज सुपर. ये ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे मतलब वो कहते थे कि इन अ सरकास्टिक वे बोलते हो. Thank you for your time also, beta. Your time is more precious than my time. ओके, ज्योतिका को रिप्लाई चाहिए था मेरे से. ठीक है. आई एम फ्रॉम जलंधर, पंजाब. कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे इंग्लिश, अच्छे हो जाओगे. फिर याद रखोगे मुझे. विल यू रिमेम्बर मी देन. जलंधर में मैं जेपी नगर से हूँ. ऑलवेज. ओ माय गॉड. चलो, you all have my numbers also. Try to find me on the Facebook then. ठीक है. ओके, बाय. Bye. Have a nice day. Attend your all classes. Learn a lot of things. Increase your knowledge every day. And once you are able to click your exam, we will be very happy with it. We'll feel blessed. जिस जिसका क्लियर होगा प्लीज मुझे कॉल करके बताना कि मैम हमारा क्लियर हो गया. आई विल बी वेरी हैप्पी. ओके, बाय.